जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। हम एसएससी जीडी के लिए प्यारे मित्रों क्लास ले रहे थे। अगर हम बात करें एसएससी जीडी के संदर्भ में तो हम बात कर रहे थे लोक नृत्यों के बारे में। तो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे थे मित्र। एक ही क्लास में जो है लोक नृत्य को कवर कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम 1 घंटे के लिए क्लास ले सकें। हम 15 से 20 मिनट की क्लास लेते हैं, तो हम कई पार्ट में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्योंकि ट्रिक है, ट्रिक में थोड़ा टाइम लग जाता है, समझाना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। आपको पूरा टॉपिक दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप हमारे क्लास के साथ बने रहेंगे मित्र। तो हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में। हमने शायद हरियाणा तक पढ़ लिया था, हरियाणा के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे मित्र हिमाचल प्रदेश के बारे से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कौन से लोक नृत्य हैं, फिर उसके बाद झारखंड, फिर कर्नाटक। हम इतना पढ़ना प्रारंभ करेंगे मित्र। तो आइए हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। चलिए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए मित्र, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में ही ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा 1 मिनट मित्र ध्यान देंगे। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे मित्र। हिमाचल प्रदेश के डांस के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है उसके बारे में अगर बात करें तो हो जाएगा, एक तो आता है नाटी नृत्य, राक्षस नृत्य। कौन सा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है? नाटी नृत्य। और दूसरा जो आता है राक्षस नृत्य। ये सबसे ज़्यादा यही 2 पूछे जाते हैं, लेकिन 2 और हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद कौन सा आता है? डांगी और कयालमाला नृत्य। कौन सा मित्र? डांगी नृत्य। और हम बात करेंगे कयालमाला नृत्य। बहुत रेयर केसेस में कयालमाला पूछा जाता है, कभी कभी डांगी नृत्य भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जो 2 हमें प्रमुख हमें भूलना ही नहीं है। तो हमें कौन सा है? तो हमें जो नहीं, कयांग माला है मित्र, कयाल लिख दिया गया है, कयांग माला है, उसको सही कर ले। नाटी और राक्षस हमें भूलना बिल्कुल नहीं है। तो इस 2 नृत्य को हमें एकदम रट के बैठना है कि ये आना ही आना है। तो इसके याद करने की ट्रिक जो है, हिम का नाटी। देखो, हिम आप सुने होंगे ना कई मूवियों में, कई पिक्चरों में, हिम मानव टाइप में। तो उसी बात कही है। हिम नाम का जो नाट्य, मतलब कहते हैं ना, हिम बर्फ का राक्षस, हिमालय राक्षस, हिम मानव। ठीक है, उसी रिलेट करके बनाई गई है हिम का नाटी राक्षस। कोई हिम मतलब बर्फ का, नाटी मतलब नाटा वाला जो नहीं होता, नाटा छोटा व्यक्ति जो कहते हैं नाटा व्यक्ति। तो नाटी राक्षस, हिम का एक राक्षस है। कैसा है? नाटा है। हिम का नाटी राक्षस क्या करेगा? डंडे से क्या करेगा? तो डंडे से मारेगा। अच्छा, डंडे से मारेगा। आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए, इससे क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नाटी से क्या हो जाएगा? नाटी नृत्य हो जाएगा। और राक्षस यानी राक्षस नृत्य, डंडे से यानी डांगी, और मारेगा यानी माला, कयांग माला। इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो ट्रिक बताई गई एक आप समझ चुके। आगे उसके बात करते हैं हम झारखंड। किसके बारे में मित्र? तो झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में। झारखंड के कौन से लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं? तो यहाँ पर करीब 4 से 5 हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। पहला है मुंडारी। देखिए, ट्रिक बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है, कुछ आगे क्रम आगे पीछे लिख दिया जाता है। ना सोचे कि भैया जी ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा कभी। ठीक है, तो मुंडारी नृत्य पहले जो आता है, झारखंड से लेकर आ जाता है मुंडारी नृत्य। और छऊ पाइका, छऊ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पाइका आ जाएगा। मुंडारी छऊ पाइका। उसके साथ साथ मित्र आता है संताल, घोड़ा और फगुआ। संथाल, घोड़ा और फगुआ नृत्य। इसको हम कहाँ पे जोड़ के रखेंगे मित्र? तो आप बता देंगे झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य में ये 2 प्रमुख नृत्य आपको याद रखना है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो हमारी ट्रिक क्या है? झारखंड का मुंडा। मुंडा आप जानते हैं किसे कहते हैं? पंजाबी जो भाषा होती है हमारी, पंजाबी भाषा में लड़के को मुंडा कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पे झारखंड से रिलेट करके रखी गई है। झारखंड का कोई मुंडा है, तो झारखंड का मुंडा। देखिए, ट्रिक याद करेंगे, क्या होगी ट्रिक हमारी? झारखंड का मुंडा। कोई झारखंड है, झारखंड राज्य है, झारखंड का कोई मुंडा यानी कौन है? कोई लड़का है, उसकी बात की गई है। मुंडा से हो जाएगा मुंडारी नृत्य। 6 रुपया पाई के, 6 मतलब 6,
6 रुपया पाई के। देखिए यहाँ पे दो बन गया, 6 रुपया पाई के ससुराल में घोर फगुआ खेला। ससुराल में घोर फगुआ खेला। फगुआ खेला कहा जाता नहीं, जो ससुराल जाते हैं वो होली के टाइम में चले जाएं तो ऐसा है नहीं कि जो है बिना रंग खेले आ जाएं। तो वही फगुआ, मतलब फगुआ क्या कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ गांव के भाषा में कहते हैं होली को फगुआ कहते हैं ना। होली त्यौहार में जो रंग खेला जाता है, रंग से होली खेली जाती है, उस रंग के त्यौहार को क्या कहते हैं, फगुआ कहते हैं। भैया फगुआ खेलना, ठीक है। तो घोर, अघोर जो होता है ना, ज़्यादा ज़्यादा, कहीं शब्द सुने होंगे, घनी घनी बस्ती सुने होंगे ना, तो वो जो घनी वाला टाइप होता है, घोर अधिक मात्रा के लिए हम घोर शब्द का प्रयोग करते हैं अपने गांव के भाषा में। तो जो गांव के साथी होंगे ये तो समझ चुके होंगे इन शब्दों का मतलब। तो झारखंड का कोई मुंडा है, झारखंड का मुंडा 6 रुपया पाएगा, 6 रुपया पाकर, अब 6 रुपया पाया और गया कहाँ पर, ससुराल। ससुराल में जाकर क्या किया उसने, घोर फगुआ खेला। घोर यानी बहुत ज़्यादा होली खेली। तो अब इसी से रिलेट करके हमारी ट्रिक हो जाएगी। झारखंड से आ जाता है मित्र, आप बता देंगे झारखंड राज्य का नाम कहा जा रहा है। मुंडा से क्या बात हो जाएगी पहले मित्र, मुंडारी नृत्य जो होगा। और 6 रुपया पाई के, 6 से 6 नृत्य, रुपया पाई के यानी पाई के, ऐसे लिखेंगे पाई के। तो पाई के क्या हो जाएगा, पाई का। ससुराल यानी क्या हो जाएगा, संथाल। घोर, घोर मतलब घोरा। फगुआ मतलब फगुआ नृत्य, ठीक है। तो आप रिलेट करके देखिए, रिलेट करके जब याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा। वैसा हम लिखे ना बता दें वैसे तब भी, लेकिन लिखने से क्या होगा, आप लोग एक बार जब लिख लेंगे और एक बार वीडियो देख लेंगे ना, अगर को नहीं थोड़ा कम समझ में आता तो 2 बार वीडियो देख लीजिए। 2 बार वीडियो देख लेंगे, एक बार लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे। इतना करने के बाद आप कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे, अगर यहाँ से नृत्य से प्रश्न आ जाता है तो आप गलती करके नहीं आएंगे। अब जानते हैं मित्र, ये स्थानीय लोक नृत्य हैं। तो स्थानीय क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको कवर कर रहे हैं। यानी मैक्सिमम बार जो पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों, उन्हीं नृत्यों को कवर कर रहे हैं। जो पूछा ही नहीं जाता भले किया जाता, कोई मतलब नहीं। अब ऐसा सोचेंगे तो हमारे गांव में भी एक देहाती डांस होता हो, कहते हैं कि देहाती डांस वो भी नहीं होता भैया, वो देहाती डांसों के बारे में बता दें, देहाती नृत्यों के बारे में। तो भैया जब ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछे जाते हैं हमें वही पढ़ना है। तो चलिए झारखंड के बाद हम पहुंचेंगे कर्नाटक। कर्नाटक तो लगभग हम देखते हैं, कर्नाटक की ट्रिक बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं, कर्नाटक के वैसे याद होगी, लेकिन हमारी ट्रिक जो होगी थोड़ा यूनिक होगी। कर्नाटक में जो है सबसे महत्वपूर्ण यक्षगान, यक्षगान 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 जो है प्रमुख आता है। उसके बाद जो है मित्र वीरगासो नृत्य आता है। यक्षगान, वीरगासो। उसके बाद मित्र आता है नागमंडला और डोलू। नागमंडला नृत्य और डोलू नृत्य। चलिए कर्नाटक, कर्नाटक कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे हम याद करते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें, यक्ष लोग, जो यक्ष यानी यक्ष जानते हैं किसकी पर्यायवाची होती है, तो आपको पता है, तो आना जानते हो तो जान ले, यक्ष जो पर्यायवाची होती है राक्षस की होती है। यक्ष किसकी पर्यायवाची होती है, राक्षस नृत्य। इसको राक्षस नृत्य कहते हैं, राक्षस गान नृत्य कहते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो यक्ष नृत्य, अगर इस यक्ष नृत्य के परिपेक्ष में हम बात करें मित्र, तो यक्ष नृत्य से रिलेट करके ट्रिक अपनी देखें तो देखिए कैसे होगा। यक्ष लोग, यक्ष जो है, यक्ष लोग बारी गाफो है मित्र, इसको हम लिख लेंगे वीर गाफो है, बारी गाफो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वीर गाफो, ध्यान नहीं दिया। तो यक्ष लोग जो हैं, यक्ष लोग क्या करते हैं, वीर नागों के सामने, यक्ष लोग जो यक्ष राक्षस लोग हैं, जो वीर नाग हैं, नाग में जो वीर है, उनके सामने क्या करते हैं, वीर के सामने डोल कर क्या करते हैं, नृत्य करने का नाटक करते हैं, डोल कर नृत्य करने का नाटक करते हैं। देखिए कैसे याद हो गया।
देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से अगर याद करें मित्र तो ट्रिक क्या हो जाएगी, यक्ष, वीरगाफो, नागमंडला और डोलू। यक्ष लोग, यक्ष यानी राक्षस लोग, यानी क्या हो जाएगा, यक्षगान। वीर नाग, जो नाग हैं वो कैसे नाग हैं, वीर हैं, वीर नाग यानी वीरगाफो हो जाएगा। नाग से क्या हो जाएगा, नागमंडला के सामने डोल कर, डोल यानी डोलना मतलब हिलना डुलना, जो तो कहते हैं हिलना डुलना, वो डोल होता है। डोल कर क्या करते हैं, डोल का नृत्य करके, हमने डोल नृत्य ऐसे लिखेंगे, डोल नृत्य करने का क्या करते हैं, नाटक, नाटक से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। देखिए हमारी ट्रिक भी बन गई, कर्नाटक और डोलू। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आया तो थम्स अप करें मित्र, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे हम बात करते हैं मित्र केरल के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, केरल के लोक नृत्य, केरल, केरल के बारे में अगर हम देखें मित्र तो हमें अब केरल के बारे में पढ़ना है, तो कौन सा है, तो हमें ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ने के लिए पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कितने हैं। तो है कोलम थुलम, पहला कौन सा है, कोलम थुलम है, पहला जो है कोलम थुलम है। दूसरा है पप्पू नृत्य, कौन सा है, पप्पू है कि दप्पू है, दप्पू है, पप्पू, पप्पू बना दिया गया भैया, दप्पू नृत्य, कोलम थुलम, दप्पू नृत्य। उसके बाद मित्र है जो हमारा है कौन सा है, तो हम बता देंगे कवादी योट्टम, कवादी योट्टम, क्या इसी को कवादी योहम भी कह देते हैं, कवादी योहम, इसको कवादी योट्टम कह दें या कवादी योहम कह दें तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए मित्र, आप समझ सकते हैं। अगला है ठिया टट्टू, ठिया टट्टू, कड़ुआ नृत्य। ठीक है, ठिया टट्टू, कड़ुआ नृत्य और मार्गम कली एक आखिरी है जो अभी याद रखना है, मार्गम कली नृत्य। इतने नृत्य हैं, अब इनको याद करने के लिए जो हमारी ट्रिक होने वाली है बेहद शानदार होने वाली है। केरल की काली दप्पू, कौन, केरल की काली दप्पू, हाँ पप्पू होता तो पप्पू का संबंध कहाँ भी हो जाता मित्र, केरल से ही हो जाता, जानते हैं। केरल का दप्पू कायदे से, कायदे से थिएटर, थिएटर में, देखिए यहां पर हो जाएगा क्या, केरल की काली दप्पू कायदे से थिएटर में कड़वा मार्ग बताती है, कड़वा मार्ग बताती है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, केरल से बात कही गई, केरल की बात कही जा रही है, काली से कोलम थुलम और इसे, ठीक है, कायदे से याद रखेंगे हम, क्या कह सकते हैं, कवादी नृत्य कह सकते हैं, दप्पू से क्या हो जाएगा, दप्पू नृत्य, थिएटर से क्या हो जाएगा, थिया टट्टू, यहाँ पर देखेंगे ए थिया टट्टू, और उसके बाद कड़ुआ से कड़ुआ नृत्य, मार्ग बताती है क्या हो जाएगा, मार्गम कली। तो बस मित्र आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने 4 राज्य और उनसे लोक नृत्य संबंधित लोक नृत्य क्या है उनके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार बता देंगे मित्र। आगे देखिए मित्र, धीरे धीरे हम क्लास को अपनी आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम एक क्लास में फिर से आपको याद दिला दें मित्र, हम पूरे लोक नृत्य नहीं कवर सकते, हमारा एक लिमिटेशन है कि हम 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास बना सकते हैं, नहीं तो एवरेज 12 से 15 मिनट की ही क्लास अभी बना सकते हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, जैसे जैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते जाएंगे तो उसी अकॉर्डिंग हमारा जो टाइमिंग होगा बढ़ता जाएगा। अभी हम इकट्ठा टाइमिंग नहीं बढ़ा सकते, आप समझ सकते होंगे मित्र। बाकी अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में और जो राज्य बचते हैं उनके बारे में लोक नृत्य के चर्चा करते होंगे। एक क्लास या 2 क्लास में अभी कवर कर लिया जाएगा। हमारी 2 क्लासेस बन चुकी हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 5-6 मिनट लगेगा आपको, देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद मित्र, मिलेंगे अगली क्लास में।